नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और अज्ञात विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव सिर्फ हमारे वर्तमान जीवन पर नहीं बल्कि हमारे इतिहास और भविष्य पर भी गहरा पड़ा है। आज हम बात करेंगे काली पुरुष यानी काल पुरुष की, जो एक ऐसा अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली पात्र जो अधर्म, अंधकार और मानवता के पतन और अराजकता का प्रतिरूप माना जाता है। वह काल का राजा है जो समाज को विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर काली पुरुष का जन्म कब और कैसे हुआ, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, काली पुरुष कैसे मानवता पर प्रभाव डालते हैं और उनका भविष्य क्या है। क्या वास्तव में काली पुरुष का अंत कभी होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम काली पुरुष के अंधकार से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप यह वीडियो अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में उसका अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, काली पुरुष का परिचय और उनका रहस्यमय व्यक्तित्व। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार काली पुरुष सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जो अधर्म और अंधकार का प्रतीक है। उन्हें काल का साक्षात रूप माना जाता है। वे समय का प्रकट रूप हैं जो अपने साथ विनाश और पतन लाते हैं। काली पुरुष की छवि को हम किसी भी खास रूप या आकार में नहीं बांध सकते। उन्हें एक अदृश्य शक्ति माना जाता है जो समाज के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करती है। उनके होने का अर्थ है समय का बदलना, युगों का अंत होना और धर्म का पतन होना। काली पुरुष का नाम और महत्व, काली पुरुष का नाम स्वयं में ही उनकी प्रकृति का संकेत देता है। काल का अर्थ है समय और पुरुष का अर्थ है एक प्रतीकात्मक व्यक्तित्व या आत्मा। उनका पूरा व्यक्तित्व इस बात का द्योतक है कि जब समय के साथ अधर्म और अराजकता का विस्तार होता है तब काली पुरुष का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि काली पुरुष सिर्फ एक काल्पनिक शक्ति नहीं है बल्कि वे मानवता के भीतर के हर बुरे तत्व का प्रतीक हैं। वह समाज के पतन, नैतिकता के ह्रास और मनुष्यों के अंधकार की ओर झुकने का संकेतक हैं। भाग 2, काली पुरुष का जन्म और उनका प्रारंभिक इतिहास। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि काली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा तब काल का भी जन्म हुआ। यह काल ही समय का प्रतीक था जो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। काली पुरुष का उद्भव। कहा जाता है कि जब संसार में समय का प्रवाह बढ़ता गया और सृष्टि के विभिन्न युगों का प्रारंभ हुआ तब काली पुरुष का प्राकट्य हुआ। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि काली पुरुष कलियुग का प्रतीक हैं जो संसार के अंतिम युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह उस समय का प्रतीक हैं जब धर्म और सत्य का ह्रास होता है और अधर्म का बोलबाला बढ़ता है। काली पुरुष का जन्म अराजकता और अंधकार की अवस्था में हुआ। यह वह समय था जब संसार में अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों से भटक रहा था। उनका प्राकट्य एक ऐसी शक्ति के रूप में हुआ जिसका उद्देश्य था समाज को पतन की ओर ले जाना। काली पुरुष की पौराणिक कथा। पुराणों में कहा गया है कि काली पुरुष का जन्म किसी देवता या अर्षि की संतति नहीं है बल्कि वह स्वयं काल से प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने समय और युगों का निर्धारण भी किया। इसी समय काल का जन्म हुआ, परंतु काली पुरुष का प्राकट्य तब हुआ जब समय का प्रवाह बदलने लगा और संसार में अराजकता का दौर आया। भाग 3, काली पुरुष की अद्वितीय शक्तियाँ। काली पुरुष की शक्तियाँ असीमित और अत्यंत भयावह हैं। उनकी मुख्य शक्ति यह है कि वे समाज में अधर्म, अंधकार और पाप का विस्तार करते हैं। उनके प्रभाव के कारण ही कली युग में अराजकता और विनाश का राज चलता है। काली पुरुष की 4 प्रमुख शक्तियाँ इस प्रकार हैं। बट, माया और मोह का विस्तार। काली पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति है भ्रम और माया का प्रसार करना। वे मानवता को मोह और इच्छाओं में उलझाकर उन्हें सत्य से भटका देते हैं। यही कारण है कि कली युग में लोग सत्य और धर्म से दूर हो जाते हैं
और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। डू, अधर्म का साम्राज्य। काली पुरुष अधर्म और पाप के संवाहक माने जाते हैं। उनके प्रभाव से लोग अपने नैतिक मूल्यों को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। समाज में अराजकता का माहौल पैदा होता है और लोग सत्य और धर्म से विमुख हो जाते हैं। 3. दुख और क्लेश का प्रसार। काली पुरुष के प्रभाव से संसार में दुख, क्लेश और विपत्तियों का विस्तार होता है। उनकी उपस्थिति से मानवता को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4. लोभ और ईर्ष्या का प्रभाव। काली पुरुष की एक और शक्ति है लोभ और ईर्ष्या का प्रसार करना। उनकी इस शक्ति से लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं और समाज में असंतोष और असंतुलन का वातावरण बनता है। काली पुरुष का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, वे समाज के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव से राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और व्यक्तिगत संबंधों में अराजकता फैलती है। यही कारण है कि कलियुग को सबसे अराजक और अधर्म का युग माना जाता है। भाग 4, युगों में काली पुरुष का प्रभाव। शास्त्रों में युगों का उल्लेख 4 मुख्य चरणों में किया गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। इन चारों युगों में काली पुरुष का प्रभाव अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। पहला सत्य युग। सत्य युग, जिसे सतयुग भी कहा जाता है, सबसे पवित्र और धार्मिक युग माना जाता है। इस युग में काली पुरुष का प्रभाव नगण्य था। समाज में हर कोई धर्म और सत्य का पालन करता था और मानवता अपने नैतिक मूल्यों के प्रति अडिग थी। 2. त्रेता युग। त्रेता युग में काली पुरुष की शक्ति थोड़ी सी बढ़ने लगती है। इस युग में धर्म का थोड़ा ह्रास होता है, लेकिन फिर भी मानवता का अधिकांश हिस्सा धर्म के पथ पर चलता है। त्रेता युग में रावण, महाबली बलि और अन्य असुरों के रूप में काली पुरुष के प्रभाव को देखा जा सकता है, जो अधर्म और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। 3. द्वापर युग। द्वापर युग में काली पुरुष की शक्तियाँ और भी बढ़ने लगती हैं। इस युग में समाज में अधर्म का विस्तार होता है और लोग सत्य और धर्म से विमुख होने लगते हैं। महाभारत के युग में काली पुरुष के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जब कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ था। 4. कलियुग। कलियुग, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं, काली पुरुष का सबसे प्रभावशाली युग है। इस युग में काली पुरुष की शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। समाज में अधर्म, पाप और अंधकार का विस्तार होता है। लोग अपने नैतिक मूल्यों से दूर हो जाते हैं और संसार में लोभ, ईर्ष्या और द्वेष का बोलबाला होता है। कलियुग वह युग है जिसमें काली पुरुष का अंधकार पूरी तरह से फैल चुका है। समाज के हर क्षेत्र, राजनीति, धर्म, विज्ञान और व्यक्तिगत जीवन में काली पुरुष का प्रभाव स्पष्ट रूप है। कलियुग के दौरान मानवता अपने नैतिक मूल्यों से विमुख होकर अधर्म के रास्ते पर चलने लगती है। यही वह समय है जब काली पुरुष की शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है और अराजकता, अंधकार और विनाश का माहौल बनता है। लोग सत्य और धर्म से परे होकर व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ के पीछे भागने लगते हैं। भाग 5, काली पुरुष और मानवता पर प्रभाव। काली पुरुष की उपस्थिति सिर्फ एक प्रतीकात्मक या पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में देखने को मिलता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार काली पुरुष का प्रभाव कई स्तरों पर मानवता पर पड़ता है। 1. नैतिकता का पतन। काली पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन कर देते हैं। वे लोगों को सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग से भटका देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग स्वार्थ, लालच और असत्य की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में बेईमानी, भ्रष्टाचार और अधर्म का साम्राज्य फैलता है। 2. मानसिक अराजकता। काली पुरुष मानव मन को भ्रमित करते हैं। उनके प्रभाव से लोग मानसिक तनाव, असुरक्षा और भय के शिकार हो जाते हैं। काली पुरुष की शक्ति माया और मोह में निहित है, जिससे लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति खो देते हैं। 3. अंधकार का विस्तार। काली पुरुष का मुख्य उद्देश्य है अंधकार और अराजकता का विस्तार करना। उनके प्रभाव से समाज में ज्ञान का ह्रास होता है और लोग अंधकारमय जीवन जीने लगते हैं। यह अंधकार सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है।
जो लोगों को उनके आध्यात्मिक मार्ग से विमुख करता है। पार, धर्म का पतन। कली युग में धर्म का पतन काल पुरुष के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। लोग धार्मिकता से दूर हो जाते हैं और सांसारिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं। काली पुरुष की शक्ति यह है कि वे लोगों को अधर्म की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है। 5. सामाजिक विघटन। काली पुरुष का प्रभाव समाज के हर हिस्से में देखने को मिलता है। उनके प्रभाव से परिवार, समुदाय और समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ में लिप्त होकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। समाज में एकता और सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। भाग 6. काली पुरुष और विभिन्न युगों में परिवर्तन। शास्त्रों के अनुसार काली पुरुष का प्रभाव विभिन्न युगों में अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। सत्य युग में उनका प्रभाव नगण्य था, जबकि कली युग में उनका प्रभाव चरम पर है। हर युग में काली पुरुष का प्रकट रूप बदलता गया और उनके उद्देश्य में भी परिवर्तन आया। 1. सत्य युग में काली पुरुष। सत्य युग में काली पुरुष का कोई स्पष्ट अस्तित्व नहीं था। यह युग सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का युग था। मानवता अपने नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थी और काली पुरुष का प्रभाव नगण्य था। 2. त्रेता युग में काली पुरुष। त्रेता युग में काली पुरुष का प्रभाव थोड़ा बढ़ता है। इस युग में रावण, कंस और अन्य असुर काल पुरुष के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, जो समाज में अधर्म और अराजकता फैलाने का प्रयास करते थे। परंतु इस युग में अभी भी धर्म और सत्य का बोलबाला था और काली पुरुष का प्रभाव सीमित था। 3. द्वापर युग में काली पुरुष। द्वापर युग में काली पुरुष का प्रभाव और अधिक स्पष्ट होता है। महाभारत काल में दुर्योधन, शकुनी और कौरवों के रूप में काल पुरुष का प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है और समाज में नैतिकता का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। 4. कली युग में काली पुरुष। कली युग वह युग है जिसमें काली पुरुष की शक्ति अपने चरम पर है। इस युग में अधर्म, पाप और अराजकता का बोलबाला है। समाज में लोभ, मोह और ईर्ष्या का प्रसार होता है और काली पुरुष की अंधकारमय शक्ति हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कली युग में काली पुरुष का उद्देश्य है समाज को पूरी तरह से विनाश की ओर ले जाना। भाग 7. काली पुरुष और उनका भविष्य। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि काली पुरुष का भविष्य क्या है? क्या उनका प्रभाव हमेशा बना रहेगा या उनका भी कोई अंत है? कलियुग का अंत और काली पुरुष की पराजय। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा काली पुरुष का अंत करना और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करना। कहा जाता है कि जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और समाज पूरी तरह से अधर्म और अराजकता में डूब जाएगा, तब कल्कि अवतार का प्रकट होना निश्चित है। वे अश्वारूढ़ होकर प्रकट होंगे और अपने दिव्य शस्त्रों से काली पुरुष का अंत करेंगे। यह वह समय होगा जब धर्म, सत्य और न्याय का पुनरुद्धार होगा। काली पुरुष की पराजय। जब कल्कि अवतार का प्रकट होगा, तब काली पुरुष की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। कल्कि अवतार के प्रचंड प्रभाव के सामने काली पुरुष टिक नहीं पाएंगे और अंततः उनका पतन होगा। नया युग और धर्म की पुनर्स्थापना। काली पुरुष के पतन के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। यह युग फिर से सत्य युग की तरह होगा, जहां धर्म, सत्य और न्याय का शासन होगा। मानवता फिर से अपने नैतिक मूल्यों की ओर लौटेगी और समाज में शांति और समृद्धि का माहौल बनेगा। भाग 8. काली पुरुष से मुक्ति कैसे पाएं? अब सवाल उठता है कि जब तक कल्कि अवतार का प्रकट नहीं होता, तब तक हम काली पुरुष के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? शास्त्रों और वेदों में इसका उत्तर दिया गया है। 1. धर्म का पालन। काली पुरुष से बचने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है धर्म का पालन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम अधर्म और अराजकता से दूर रह सकते हैं। सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम काली पुरुष के प्रभाव से बच सकते हैं। दूसरा, ज्ञान और शिक्षा का विस्तार। काली पुरुष अंधकार और अज्ञानता का प्रतीक हैं। उनसे बचने के लिए हमें अपने जीवन में ज्ञान और शिक्षा का विस्तार करना होगा।
ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करके हम सत्य और धर्म का मार्ग खोज सकते हैं। 3. आत्मा की शुद्धि। काली पुरुष से बचने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है आत्मा की शुद्धि। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें काली पुरुष के अंधकारमय प्रभाव से बचने में मदद मिलेगी। 4. सत्संग और सद्गुरु का मार्गदर्शन। सत्संग यानी सज्जनों का संग और सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके भी हम काली पुरुष से बच सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं और अधर्म से बच सकते हैं। मित्रों, यह थी काली पुरुष की पूरी कथा, उनका जन्म, शक्तियाँ और भविष्य। हमने इस वीडियो में काली पुरुष के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश की है ताकि आप इस रहस्यमयी पात्र को बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार या सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में इसका अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है। ध्यान रखें कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर ही हम काली पुरुष के अंधकार से बच सकते हैं। आने वाले और भी रोचक विषयों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें हमारा चैनल। तब तक धन्यवाद।